अष्टदेव और अष्टरतन के बारे में बाबा कई बार चर्चा होती है। कई स्थितियों में मैंने भारत मानने में अष्टदेव अष्टरतन के अंदर प्रवेश करके कार्य करेंगे, ये बात बताइए। तो कभी कभी रतन अष्टदेव में प्रवेश करेंगे, ऐसी बात बताई गई। तो इसमें क्या राज है? संपन्नता की बात है। ब्रह्मा की सोल अभी प्रवेश करती है, कृष्ण की सोल प्रवेश करती है, चंद्रमा प्रवेश करता है, किसमें है? जिसमें प्रवेश करता है वो पावरफुल है, ये प्रवेश करने वाला अभी पावरफुल है? नहीं, प्रवेश करने वाला पावरफुल है। इसलिए अभी राज्य किसका है? राम और राम के बच्चों का राज्य है या रावण का राज्य है? रावण राज्य है। जब बच्चे पावरफुल हो जाएंगे या समझो शंकर पावरफुल हो जाएगा तो काहे में प्रवेश करेगा? काहे पर सवारी करेगा? बैल पर सवारी करेगा। ऊपर से आत्माएं आती है धर्म पिताओं की, वो पावरफुल होती है। किसमें प्रवेश करती है? बीज रूप आत्मा में प्रवेश करती है या आधार मूर्ति में? आधार मूर्ति में प्रवेश करती है। अभी उल्टा होना चाहिए या वैसा ही होना चाहिए? बाबा आज की मूर्ति में बताया है 8 रतन की माला में जा सकते हैं। 8 की रतन की माला में जा सकते हैं। हाँ, तो रतन की माला तो अभी जो सूक्ष्म शरीर ले रही है वो प्रवेश करके जो कर रही है वही रतन माला है ना। क्यों 12 ग्रुप, वो 9 ग्रुप नहीं बनेंगे 12-12 के? माला 108 की बनेगी तो 9 ग्रुप होंगे ना 12-12 के। वो प्रवेश करने वाले हैं या उनमें प्रवेश करने वाली आत्माएं इंस्पिरेटिंग पार्टी की काम करेंगी? हाँ, आपकी मूर्ति में भी बताया जब तक विधेय नहीं बनोगे तब तक पूर्व जन्मों के विकल्प का विनाश नहीं हो। तो विधेयी तो अभी जब तक कोई भी बना है तो विषयों में विनाश कैसे का सवाल क्या? अभी तो बताया जब निराकारी को याद करेंगे तो निराकारी बनेंगे। कैसे क्यों चल रहा है अभी? जैसे बाप कहते हैं बिंदु को याद कैसे करें, तो ये भी प्रश्न तो ऐसा ही हो गया। लेकिन दूसरा पुरुषार्थ तो कोई मायना ही नहीं रखता है, सिर्फ विधेयी बनना ही, उसके बाद ही विषयों में विनाश हो जाएंगे। आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम बाप से सीखते हो डायरेक्ट। जब डायरेक्ट बाप से सीखते हो तब रास्ता मिलता है असली, या इनडायरेक्ट गुरुओं के थ्रू सीखते हो तो असली डायरेक्ट रास्ता मिलता है। ऐसे यहाँ भी है, बाप को डायरेक्ट याद करेंगे तो जरूर बाप अनेकों के संग के रंग में आता होगा, लेकिन बाप के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। चाहे ब्रह्मा की सोल ही क्यों न हो, उनको भी बच्चों का असर पड़ता था, बच्चों से प्रभावित हो जाते थे। जैसे को याद करेंगे वैसे बनेंगे। विधर्मी आत्माएं सिर्फ निराकार को याद करती है तो पावन बनती है क्या? कि अपूर्ण की अपूर्ण ही रह जाती है? अपूर्ण रह जाती है तो सजाएं खा खा करके वापस जाती है।
गीता एक है कि दो है? गीता माता एक है कि दो है? दो पुर हो जाते हैं जब एक पुर है तो मातेले हैं, या जब दो पुर होते हैं तो मातेले रहते हैं। एक पुर है तो मातेले हैं, और जब द्वापर आता है तो माताएं द्वैतवादी हो जाती है। पिताएं भी द्वैतवादी होते होंगे, माने व्यभिचार फैलता है तो गीता झूठी होगी या सच्ची होगी? जरूर गीता झूठी होती है। अभी संगम में दोनों गीताएं हैं, झूठी गीता भी है तो सच्ची गीता भी है। जब सत्युग आवेगा तो दोनों गीताएं मिलकर एक हो जाएंगी, एक संस्कार वाली बन जाएंगी, कि अलग अलग संस्कारों वाली होंगी? एक संस्कार हो जाएंगे। चाहे महाकाली हो चाहे महागौरी का पाठ हो, दोनों के संस्कार मिलकर एक हो जाएंगे। बाबा पिछले वालों को समझाया कि ब्रह्मा बाबा का जो रोल था वो माँ का रोल था, तो वो लोग कहते हैं कि उसकी गाना क्यों है? अरे माँ तेरी सूरत से अगर तो भगवान की सूरत क्या होगी? ये किसने बोला? ये भगवान ने बोला, शास्त्रों ने बोला, फिल्म वालों ने बोला? किसने बोला? हाँ, गीत है वो माँ के पुजारियों ने गाया है या बाप के बच्चों ने गाया है? बाप तो बताए दिया पहले ही, देवी के पुजारी है रावण संप्रदाय, तो कौन सी बात सच्ची होगी? बाप जिसको गॉड फादर कहा जाता है वो एक ही सच्चा है या दो सच्चे हैं? एक ही बाप सच्चा है। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है और सच्चाई एक ही होती है, दो सच्चाइयां नहीं हो सकती। और सत्य अमिट होता है, झूठ मिट जाता है। सच्चाई को दबाया जा सकता है थोड़े समय के लिए, लेकिन सच्चाई फिर भी सर के ऊपर चढ़ करके बोलती है। अष्टदेव में निकृति का पार्ट कौन सा है? किसका? अष्टदेव का जो चित्र अभी दिखाया है उसमें निकृति का जो चेहरा, उसको मुकुट वगैरह कुछ दिखाया ना, उसको राक्षसी चेहरा दिखाया है, तो देव बोला गया और उसको चेहरा ऐसा दिखाया। निकृति नाम पड़ा हुआ है, उससे शब्द भी बनता है निष्कृष्ट, श्रेष्ठ और निष्कृष्ट। देवता तो है लेकिन नीची कोटि का देवता है।
अब एक पुरुषार्थ है शरीर को पवित्र बनाना और एक पुरुषार्थ है निराकारी स्टेज को प्राप्त करना। तो दो पुरुषार्थ में कौन सा पुरुषार्थ है? शरीर को पवित्र बनाया जा सकता है आत्मिक स्थिति से। आत्मिक स्थिति में परिपक्वता आए बगैर शरीर पवित्र नहीं बन सकता। बाप की याद के बगैर शरीर कंचन काया नहीं बन सकता। दो बातें नहीं है। और पारलौकिक भाई बहन को भी बच्चे तंग करते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इस लोक को, मृत्यु लोक को छोड़ करके पारलोक में भी इस शरीर से जाएंगे, हैं या नहीं है? कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इस शरीर के रहते रहते ही पारलोक में जाएंगे। उनका शरीर नहीं छूटेगा, तो पारलौकिक बच्चे हुए ना। इसलिए बोला पारलौकिक बच्चों को भी तंग कर देते हैं। और जैसे सूक्ष्म शरीरधारी प्रवेश करते हैं सारे अपना पुरुषार्थ करने के लिए, वैसे सूक्ष्म स्टेज वाले प्रवेश कर सकते हैं। जब सूक्ष्मता की 100% हो जाएगी तब ही प्रवेश कर सकेंगे। श्रेष्ठ कौन सा है? श्रेष्ठ कौन सा है? शरीर छोड़ के प्रवेश करना चाहिए। जो शरीर छोड़ करके प्रवेश करेंगे उनका संपन्न पुरुषार्थ है, पुरुषार्थी नहीं है। वो दूसरे का शरीर का आधार लेकर के पुरुषार्थ करते हैं और वो अपने शरीर के आधार पर पुरुषार्थ करते हैं। बहुत अंतर पड़ जाता है। कोई इसी दुनिया में रहते रहते, शरीर के साथ रहते रहते, जीवन रहते रहते सिद्धि को प्राप्त करे, और कोई शरीर छोड़ करके दूसरे में प्रवेश करके सिद्धि को प्राप्त करे। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? महिमा किसकी होगी? प्रैक्टिकल की महिमा होगी या हवा की महिमा होगी? हवा की महिमा तो दूसरे धर्म में होती है। वो लोग फरिश्तों को मानते हैं, देवताओं को नहीं मानते। फरिश्तों की तो मूर्तियां नहीं बनती हैं, तो आकारी होते हैं। देवताओं की तो मूर्तियां बनती हैं। माने देवताएं तो जरूर साकारी थे। बाबा आगे चल के ये बात उड़ जाएगी कि सूक्ष्म शरीरधारी प्रवेश करते हैं या शिव प्रवेश करता है। अंत तक अकाले मौतें होती रहेंगी और साकार शरीर छोड़ करके सूक्ष्म शरीर धारण करते रहेंगे। सूक्ष्म शरीर धारण करने वालों की संख्या ज्यादा होगी या साकार शरीरधारियों की संख्या ज्यादा होगी? अंत समय में सूक्ष्म शरीरधारी पापात्मय होती है, उनकी संख्या बहुत हो जाती है। परंतु साकार शरीर में रहते रहते जो निराकारी स्टेज बना लेंगे उनके ऊपर उनका कोई असर नहीं होगा, कोई प्रभाव पड़ नहीं सकता। निराकारी स्टेज वालों ग्रुप जो है उनके लिए तो ये बात उड़ गई क्या कि सूक्ष्म शरीरधारी या शिव की प्रवेशता के लिए शरीर बात उड़ गई? जब संपन्न स्टेज बनाएंगे तभी तो बात उड़ जाएगी। जब तक संपन्न स्टेज नहीं बनी है, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी नहीं बने हैं, तब तक तो वो इंस्पिरेटिंग पार्टी वाली आत्माएं प्रवेश कर सकती है ना। बाबा
ईश्वर की आत्मा यदि प्रवेश करेगी और पुरुषार्थ करवाएगी तो उसका वो क्या पुरुषार्थ कराएंगे? वो थोड़ी पुरुषार्थ कराती है। उमंग उत्साह बढ़ाएगी ना जो प्रवेश करेगी, ईश्वर की पार्टी की जो आत्माएं प्रवेश करेगी, वो उमंग उत्साह तभी बढ़ाएंगी जब उनको ज्ञान के पॉइंट समझ में आएंगे। क्या? जब तक उनको एडवांस नॉलेज के ज्ञान के पॉइंट समझ में नहीं आएंगे तब तक वो उमंग उत्साह नहीं बढ़ाने वाली बन सकती। और छोड़ा तो वो तो कहाँ ना कहाँ प्रवेश करेगी ना। वो अपने ग्रुप वालों में प्रवेश करेंगी। लेकिन जब तक ज्ञान नहीं, जो सूर्यवंशी बच्चे हैं उनमें थोड़ी ही प्रवेश करेंगी। इसलिए तो जब संदेश में ये बात बताई गई कि 12-13 दिन तक दादी बाबा के साथ रहेंगी, उसके बाद उनका पाठ बाबा के साथ समाप्त। क्यों ऐसा हुआ? उनको अपने ग्रुप में जाकर के सेवा करनी है। जिन आत्माओं को उन्होंने जन्म जन्मांतर द्वापर युग से लेकर के कलयुग अंत तक कंट्रोल में रखा है, उन्हीं को कंट्रोल करेंगी। सूर्यवंशी आत्माएं कभी भी उनके कंट्रोल में आई नहीं है, उनको कंट्रोल कर ही नहीं सकती। यज्ञ के आज में भी उन्होंने कंट्रोल नहीं किया था, अभी भी कंट्रोल नहीं कर सकी और आगे भी कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। बाबा सूर्यवंशी आत्माएं यहाँ पर है, यहाँ पढ़ाई पढ़ रही है और दूसरी में जो आत्माएं आ रही है वो भी सूर्यवंशी होगी। जो आएंगी एडवांस नॉलेज लेंगी, उनको एडवांस ज्ञान अच्छा लगेगा तो इससे साबित होता है कि उनका खून हमारे खून के अनुकूल है। लेकिन अगर बीच में धोखा दे गई तो सूर्यवंशी बीज है या इतरवंशी है। और शरीरधारी जो आत्माएं हैं और प्रवेश करके तो उसको कन्वर्ट भी करती है। कन्वर्ट करती है ना, कन्वर्ट करती है तभी तो कन्वर्ट होते हैं। दूसरे धर्मों का छिलका साबित होगा। अपने धर्म के पक्के होंगे तो उनको थोड़ा ही कन्वर्ट कर सकेंगे। पुरुषार्थ कम करेंगे तो वो आत्माएं हावी हो जाएंगी। आत्मिक स्थिति में ज्यादा रहेंगे तो सूक्ष्म शरीरधारी उनमें आवे कर ही नहीं सकते। और एक मिनट, हाँ, आत्माभिमानी ना बने, शरीरधारी भी बने, अगर शरीर के बाद में भी रहे तो भी ले जाऊंगा। हाँ, ले तो सभी को जाऊंगा, लेकिन जो अपने पुरुषार्थ से ऊंचे पद पा करके जाएंगे उनमें, और जो पुरुषार्थ हिंसा की स्टेज में जावेंगे और सजाएं खा करके जावेंगे, नाक नीति किसकी होगी? हाँ जी, मुझे ज्यादा दिखना है। हाँ जी, तो मैं पवित्रता में पास कैसा हो जाऊँ? अभी मुझे घर का गृहस्थ व्यवहार छोड़ना पड़ेगा। गृहस्थ व्यवहार छोड़ना पड़ेगा माने मजबूर हो जाएंगे। हम सन्यासियों का रास्ता अपना लेंगे, इससे क्या साबित होता है? नहीं, अगर ये अंदर से संकल्प आता है कि अब तो हमको सन्यासियों का रास्ता अपनाना ही पड़े, पक्का हो गया। लेकिन बाबा कौन से रास्ते पर ले जाना चाहते हैं? पास होना चाहिए तो पक्का रखो कि हम पास होकर के ही रहेंगे। हम सन्यासियों का रास्ता नहीं अपनाएंगे। सन्यासियों का रास्ता कायरपने का रास्ता है, या जो गृहस्थी भगवान का राजयोग सीख करके गृहस्थी में रह करके विकारों पर जीत पाते हैं, वो पक्का रास्ता है। तो हम भगोड़े बन जाए?
इसलिए कहते हैं धरत परिये पर धर्म न छोड़िए। और साधु सन्यासियों के लिए तो बोला है, रावण कौन, जरूर कहेंगे ये गुरु लोग, ये उल्टा रास्ता बताते हैं। घर गृहस्थ छोड़ दो, पवित्र हो जाओगे। घर गृहस्थ को छोड़ दिया, मन वहीं भागता रहा। 10 इंद्रियों के ऊपर मन है सबसे ऊंचा, पावरफुल। वो इंद्रियों को पवित्र रहने देगा? इंद्रियां पवित्र बनेगी? इंद्रजीत बने ही नहीं सकते। बाप ही आकर के इंद्रिय जीत बनाते हैं, तो मन को कंट्रोल करना सिखाते हैं। घर से बाहर भाग गए, परीक्षा की बात ही नहीं रही, क्योंकि मुख्य है काम विकार, और संग ही छोड़ दिया। इसलिए बाप कहते हैं कि मैं बेहद का गृहस्थी बन करके आता हूँ, तो बाप को तो सबसे जास्ती पतित बनना चाहिए, क्योंकि बेहद का गृहस्थी है। फिर क्यों नहीं ये बार प्योर रहता है? वो क्यों ये बार प्योर बन करके रहता है? बच्चे कच्ची बातें क्यों करते हैं? जो करना चाहिए वो नहीं करते। अमृत वेले उठ करके रोज पक्का करें, पहली बात। दूसरा कोई काम धंधा नहीं। क्या? मैं आत्मा हूँ। देह भान आने से ही सब प्रकार के विकार आते हैं, उनमें काम विकार है मुख्य। और रहते हुए अगर तुझे उनके घर वाले उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तुम जाओ बोलते, तो उसको वो क्या करे? तो तुम घरदार छोड़ के जाओ बोलते, तुम अगर शांति में जाना है जाओ। चलो लिखो स्टाम्प पेपर में, हम चले जाएंगे। हम अपने बाबा को लिखित रूप में दे देंगे। देखो उन्होंने ये लिख करके दे दिया, हमारी जिम्मेवारी खत्म। तो डर लगता है क्या? जो कमाई हुई जो पूंजी है, वहाँ छोड़ के जाइए, लेके जाइए, बांट के जाओ। वो पूंजी में तुम्हारा अकेले का हक है या सबका हक है? सबका है, तो सबको बांट करके जाओ। यही तो मुख्य बात है। कलयुग अंत में समाज पुरुष प्रधान हो जाता है या स्त्री प्रधान हो जाता है? पुरुष प्रधान हो जाता है। पुरुषों के हाथ में सारी जंजीर रहती है मोस्टली। माताएं कन्याएं तो कहीं इक्का दुक्का होंगी जो सारी संपत्ति को अपनी मुट्ठी में रखती हो, नहीं तो सारी पूंजी किसकी मुट्ठी में रहती है? पुरुषों के हाथ में रहती है। तो कैसे छोड़े? ये तो घाटे का सौदा हो जाएगा। बाबा मुरली ने भी बोला है कि मतलब जैसा पुरुष कमाता है, उसके ऊपर बैठकर स्त्रियों ने जो राज्य किया है ज्यादा, माना वो शासन पे बैठकर दुशासन किया है। शासन पे बैठकर दुशासन किया है, ऐसा बोला है। माता का माता है, वो बराबर नहीं बोल रहे। जो धन संपत्ति, देखो आपकी बात सबकी समझ में आनी चाहिए, ऐसे पूछो। धन संपत्ति पुरुष कमाता है। यदि पुरुष कमाता है उसमें आधा हिस्सा स्त्री का होता है।
फिर भी अगर समझो स्त्री नहीं कमाती है ना, स्त्री नहीं कमाती है लेकिन तुमको उमंग उत्साह तो देती है, वो कहाँ चला जाएगा? इंस्पिरेटिंग पार्टी अगर इंस्पिरेट करने का कार्य न करे तो सतयुग में जाकर के 16 कला संपूर्ण बनने का हिस्सा कहाँ से मिल जाता है? मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है। किस आधार पर मिलता है? इंस्पिरेट करने का काम किया उन आत्माओं ने, इसलिए कृष्ण की भी उतनी महिमा है जितनी राम की महिमा है। वो तो संगम भी कृष्ण की महिमा है ना बाबा। राम की महिमा कहता तो वो तो कृष्ण जो है वो संगम में भी कृष्ण की महिमा है ना शास्त्र में। हाँ, संगम में भी कृष्ण की महिमा जो है वो भी तब है जब कृष्ण की आत्मा उसमें प्रवेश करके पार्ट बजाती है। वो तो अदृश्य ना, उसकी तो कोई वो तो चित्र में आता ही नहीं। माने अदृश्य चीज को नहीं मानेंगे, अपनी आत्मा को नहीं मानेंगे। साकार को तो मानेंगे ना। हाँ, साकार को भी मानेंगे और साकार के अंदर चलाने वाली जो शक्ति है उसको भी मानना पड़े। ये तो है ही प्रवृत्ति मार्ग, उसको प्रवृत्ति को अलग नहीं किया जा सकता। दिलवाड़ा मंदिर में चित्र बने हुए हैं एक एक कोठरी में, माँ बाप भी बैठे हुए हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं। ये प्रैक्टिकल यहाँ बन रहा है, वहाँ तो चित्र रखे हुए हैं। एक सांप को याद करो, हाँ, शिव को याद करे। तो मुरली में बोला है कि जो 3 आत्माएं जिसमें विराजमान है उसी एक को याद करो। अगर उसको एक को याद, 3 आत्माएं विराजमान है। 3 आत्माएं कौन कौन सी गिनाओ? राम वाली आत्मा, हाँ, कृष्ण वाली आत्मा, हाँ, सुप्रीम कोर्ट, हाँ, तो किसको याद करेंगे? तो जिसमें प्रवेश है, आप कौन सी आत्मा को याद करेंगे? तीनों जिसमें प्रवेश है। हाँ, तीनों प्रवेश तो है, भूत प्रेत भी प्रवेश होता है। लेकिन शरीर को देख के तो याद करना पड़ेगा। हाँ, शरीर को देख करके याद करना है, लेकिन शिव बाबा को याद करना है या शंकर ताऊ को याद करना है या ब्रह्मा को याद करना है? शिव बाबा को याद करना है ना। हाँ, जो सब बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है उसी को याद करना है ना। बुद्धि में याद करते समय ये ना आए कि हमको देने वाला शंकर है या देने वाला ब्रह्मा है। कौन है देने वाला? प्रियरिटी किसकी है? शिव की है। क्यों बाबा ही बुद्धि में आना चाहिए। और अर्धांगिनी जो अंग देती है आधा, जैसे कहते हैं इनके 2 रूप दिखाए जाते हैं। एक अर्धनारीश्वर का रूप दिखाया जाता है। तो जो अर्धनारीश्वर का रूप दिखाया गया है उसमें आधा अंग किसका दिखाया है? स्त्री का दिखाया है। वो स्त्री अगर सहयोगी ना बने तो प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना ही नहीं हो सकती। संपन्न प्रवृत्ति मार्ग वो समान पुरुषार्थी साथ में चाहिए। तो परिवार चलाने के लिए प्रवृत्ति चाहिए। पवित्र प्रवृत्ति हो तो सोने में सुहागा। इसलिए स्त्री अर्धांगिनी कही जाती है। और इसलिए पुरुषार्थ का आधा हिस्सा स्त्री का कहा जाता है। पुरुष कमाई करता है और कमाई का आधा हिस्सा स्त्री का माना जाता है। और बस 3 बार जो बाबा ने बताया, वो 3 बार उठता है।
और चौथी बार उड़ता नहीं है, वरना उड़ने की जरूरत नहीं। वही बात यहाँ पांडवों को 3 पैर पृथ्वी नहीं मिली, और चौथी बार मिल जाती है तो वो उड़ता नहीं है। बार की बात अलग है, वहाँ तो 3 पैर पृथ्वी इकट्ठे की बात है। 3 पैर में आदमी सोता है क्या? अगर 1 पैर हो तो सो पाएगा? एक ही करवट लेटा रहेगा? नहीं, 2 पैर में भी नहीं सो पाएगा। अरे ये जो 3 टायर होता है रेलवे में, वो भी 3 पैर होता है कि नहीं होता है? तो 3 पैर इकट्ठे ही चाहिए, उससे कम की बात नहीं है। बाबा, हाँ जो मोर 3 बार उड़ने की बात है ना, हाँ तो मोर समान पुरुषार्थ करने वाली जो आत्मा है, कृष्ण को कहाँ है? कृष्ण को कहाँ है? जो मोर समान उड़ती है, पुरुषार्थ करती है। तो अगर कृष्ण की बात कहेंगे बाबा, तो जो 3 बार उड़ान की है मोर की, तो पहला उड़ान 1988 का, जो 88 का पीरियड था, ब्रह्मा बाबा ने पूरी ताकत लगाई एडवांस पार्टी में, 9 कन्याओं को समर्पित किया, ठीक है। वो एक उड़ान हो गई। दूसरी उड़ान 98 में जब बाबा प्रत्यक्ष हो गए थे, संगमयुगी कृष्ण जब जेल से बाहर निकले, हाँ, रावण संप्रदाय ने अपना जोर मारा, और फिर और राम संप्रदाय ने अपना जोर मारा, तो उस समय भी उड़ान तो हुई। उड़ान हुई ना। हाँ, जो तीसरी उड़ान है, बाप दादा बच्चों के सामने फिर भी प्रत्यक्ष हुए और दुनिया वालों के सामने गुप्त हो गए। तो जो तीसरी उड़ान है, वो उड़ान होने वाली है या हो चुकी है? अगर हो चुकेगी तो विष्णु प्रत्यक्ष हो जाएगा, विष्णु का राज्य स्थापन हो जाएगा या नहीं होगा? इसका मतलब जो तीसरा जो उड़ान है बाबा, तो बाबा ने कहा है तीसरे उड़ान के बाद वो थक जाती है। तीसरा उड़ान उड़ता है और हाई जंप पूरी हो जाती है, बैल पर सवार हो जाएगा। और अभी भी गीता का भगवान कृष्ण है या गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ हो गया साबित? बाबा, मुरली में आया कि बहेली ने तीर मारा, वो कृष्ण को जाके लग गया और वो कृष्ण ने वहीं पर शरीर छोड़ा। तो बाबा ये संगमयुगी कृष्ण के आधार पे कैसे लागू होता है? बहेलिया कौन हुआ वहाँ? वहाँ बहेलिया हुआ राम वाली आत्मा, और बुद्धरूपी पांव हुआ कृष्ण का, और देह छोड़ा माने देहबान टूट गया। मैं गीता का भगवान नहीं हूँ। जो बात कही है कि सतयुग और त्रेता में शास्त्र की दरकार नहीं है, और सूक्ष्मवतन में मूवी होती है, टॉकी नहीं है, वहाँ भी शास्त्र नहीं बनता है। तो ये संगम युग में जो जिनका ऐसा ग्रुप होगा, जो सूक्ष्मवतन की स्टेज में जाएंगे नहीं, जा रहे हैं। हाँ। तो शास्त्र की माला मुरली या बात से सभा में बात करने की जरूरत नहीं। शिक्षण शरीरधारी बात नहीं करते हैं क्या? हैं? माने शरीर में प्रवेश करके बात नहीं करते हैं? हैं? करते हैं? सूक्ष्मवतन में तो मूवी होता है बाबा। अरे सूक्ष्म वतन कोई ऊपर होता है क्या? यहाँ की बात है। यहाँ की बात है। माना मनन चिंतन मंथन में वो स्टेज जो है वो कृष्ण जैसी आत्माओं की नहीं बनती है क्या? बच्चों को बाप समान बनना है। माया और योग माया में हाँ माया और योग माया हाँ जी, सबसे जास्ती सर्विस कहाँ होनी है? इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया में सबसे जास्ती सर्विस का ढिंढोरा कहाँ पीटा जाएगा? सबसे जास्ती सर्विस कहाँ पर होगी? है? है? दिल्ली में।
इतनी बात भूल गए। सबसे जास्ती सर्विस का घेराव कहाँ डालना है? दिल्ली में। दिल्ली का सुधार, सारी दुनिया का सुधार। दिल्ली का परिवर्तन, सारी दुनिया का परिवर्तन। तो दिल्ली में योग माया भी अपनी सारी ताकत लगाती है। इसलिए वहाँ यादगार भी बनी हुई है। दिल्ली में एक ऐसा स्थान भी है जहाँ योग माया मंदिर बना हुआ है। क्या? योग माया मंदिर। वो योग तो लगाती है, ऐसा नहीं है कि योग नहीं लगाती है। योग तो लगाती है, लेकिन विविचारी योग लगाती है या विविचारी योग लगाती है? माने किस धर्म से कनेक्टेड है? इस्लाम धर्म से कनेक्टेड है। इसलिए दिल्ली में जो सबसे बड़ा यादगार बना हुआ है, दिल्ली घूमने वाले कौन सी चीज देखने जाते हैं? जहां मस्जिद देखने नहीं जाते हैं? जोर से बोलो। ताजमहल कहाँ आ रहा है दिल्ली में? या तो लाल किला, या तो मेहरौली में कुतुब मीनार। ये यादगार जो बनी हुई है वो कौन से धर्म से कनेक्टेड है? मुसलमान धर्म से कनेक्टेड है। और वहाँ मेहरौली में योग माया मंदिर भी बना हुआ है। जहाँ से आपकी योग माया प्रत्यक्ष होती है। योग माया बीज रूप में भी है और योग माया आधार मूर्त में भी है। जो आधार मूर्त का तो सबने देखा, अभी करिश्मा देख लिया ना। जो योग लगाया वो सारी योग की ताकत किस बात में लगाई है? बाप प्रत्यक्ष हो जाए, जो असली बाप है, इस बात में लगाई, या बाप प्रत्यक्ष नहीं होगा इस बात में लगाई? बाप हम जीते जी बाप को प्रत्यक्ष नहीं होने देंगे, इस बात में योग माया ने कार्य किया। ऐसे नहीं कि वो याद नहीं करती है। रावण किसको याद करता था? वो भी राम को याद करता था। और पुरुष अर्थ, पुरुष कहते हैं पूरी माने देह, और स माने सेते, आराम करने वाला। देह रूपी पुरी में आराम करने वाला कौन है? आत्मा। देह रूपी पुरी में सोने वाला आत्मा। वो हुआ पुरुषार्थ। जो कुछ भी किया जाए आत्मा के अर्थ किया जाए, अपनी आत्मा के पर। और जो कुछ भी किया जाए अपने लिए न किया जाए। जो परम पुरुष इस सृष्टि पर आया हुआ है, परमात्मा, उसके अर्थ किया जाए, अपने लिए न किया जाए, वो हुआ परमार्थ। बर्फ में दर्द वाली जो बात है, वो तो महाविनाश के बाद ही मतलब जो बर्फ होगा। अभी ये जो सारी दुनिया में बर्फ कब होगा? विनाश के पश्चात, महाविनाश के बाद ही सारी दुनिया में बर्फ होगी। तो अभी जो, क्योंकि 7-8 दिन का जो लगातार विनाश होगा,
तो दुनिया में जितना भी एटम बम भरा पड़ा है वो फट पड़ेगा या रह जाएगा? फट पड़ेगा। उससे पृथ्वी में भूचाल आ जाएंगे, पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाएगा और समुद्र का पानी बॉइल्ड होने लग पड़ेगा। जब सारा समुद्र खोलने लगेगा तो भाप कहाँ जाएगी? भाप तो आकाश में उड़ जाएगी। फिर बरसात होकर के सारी सृष्टि पर मूसलाधार बरसात होगी ना। वो मूसलाधार बरसात होने से कई दिन तक, जैसे अभी 2-4 दिन लगातार गर्मियों में बरसात होती है, बम्बई वाले से ज्यादा जानते होंगे, तो टेम्परेचर गर्मियों में भी गिर जाता है। ऐसे ही जब लगातार कई दिन तक बरसात होगी तो सारी दुनिया का टेम्परेचर गिर जाएगा और पृथ्वी का बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। अभी विषुवत रेखा जो पृथ्वी की बीच की रेखा है उसके ऊपर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, फिर बैलेंस ही डामाडोल हो जाएगा। तो जहाँ नई सृष्टि रची जानी है वहाँ का वायुमंडल दूसरे प्रकार का होगा। इसलिए कई वर्षों तक इस सृष्टि पर बर्फ ही बर्फ आच्छादित रहेगी। जिन आत्माओं को जन्म देना होगा वो अपने शरीर से सुरक्षित रहेंगी पहले जन्म में। कोई पहले प्रत्यक्ष होंगे, बर्फ से बाहर निकलेंगे, और कोई 150 वर्ष के अंतिम समय में बाहर निकलेंगे और बच्चों को जन्म देते रहेंगे। इस तरह जन्म लेने वाले और जन्म देने वाले दोनों की संख्या 150 वर्ष में 9 लाख हो जाएगी। और तब के बीच में, ये पीरियड के बीच में जो सूक्ष्मोत्तम के द्वारा, मतलब सूक्ष्मोत्तम की दुनिया में, इसमें जो उस समय सूक्ष्म वतन कहाँ से आया? सूक्ष्म वतन तो तब तक है जब तक आत्माएं परमधाम वापस जाती है। तब तक जो बर्फ मिसल बोला जाता है, बर्फ मिसल नहीं, पहले तो बर्फ में वही आत्मा दबेगी जिसका देहवन ज्यादा होगा, पाप कर्म ज्यादा होंगे। मना शरीर छोड़ देंगे, तब तक बर्फ में दबना पड़ेगा। शरीर ही छोड़ देंगे, शरीर छोड़ देंगे तो उसके पहले तो जो इंद्रिय जो बर्फ में दब करके सुरक्षित रहेंगे जिनके शरीर। नहीं, संकल्पों को जाम करना मना बर्फ के मिसल। संकल्पों को जाम कर लेना। संकल्पों को जाम सिर्फ 8 ही करेंगे या सारे ही करेंगे? 8 करेंगे, उसके बाद बाकी को सजा खानी पड़ेगी, दबना पड़ेगा ना। हाँ जी। और बस इनकी नंबर और बुद्धि जड़ होती जाएगी, वो बर्फ में दबते हैं। जड़ हो जाएगी कि और चैतन्य हो जाएगी, कंट्रोल्ड हो जाएगी, बीज रूप बन जाएगी। दुनिया में कुछ भी होता रहे कोई असर नहीं। जिनमें देहभान होता है उनको डर लगता है, या जिनमें आत्माभिमान होता है उनमें उनको डर लगता है। दुनिया में जो धुआंधार विनाश होगा उसमें अटल कितने रहेंगे? 8 अटल रहेंगे। इसके बाद जो महाविनाश होगा, हाँ, जो पार करने वाले की संख्या टोटल 1 लाख बताइए, 4.5 लाख। हाँ, जो रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मोस्टली कितने सालिग्राम बनाते हैं? 1 लाख 2 लाख बस। तुम्हारा सूर्यवंश चंद्रवंशी बचेंगे ना? हाँ जी, लेकिन जो 108 में चंद्रवंशी भी वो बचेंगे जो अपने को पूरा कम करेंगे, हाँ समर्पित कर देंगे। जो बाकी के धर्मों से जो अपना कर त्याग कर आए हैं सूर्यवंशी हाँ, से, कट कर देंगे उधर से बुद्धियों को। वो भी आएंगे ना उसमें? आएंगे, लेकिन जैसे चंद्रवंशी हैं
चंद्रवंशियों से विजयमाला आती है, लेकिन वो अपनी बुद्धि को समर्पित कर देती है। ऐसे और धर्मों से भी जो अपने कट को त्याग करके सूर्यवंशी बनेंगे, और धर्मों से नहीं, सिर्फ एडवांस पार्टी जिन्होंने बीज रूप स्टेज धारण करने की प्रक्रिया को जाना है, उनमें जो दूसरे दूसरे धर्मों के हैं, हाँ उसी की बात कर रहे हैं। हाँ जी, वो भी आएंगे ना। आएंगे आएंगे। हर धर्म में अच्छे और बुरे पुरुषार्थी होते हैं ना। अच्छे पुरुषार्थी होंगे वो माला के दाने बनेंगे। सूर्य चंद्रमा जो आकाश में, वो भी धरती में आकर अटैच हो जाएगी। सूरज भी, सूरज को काय की मिला दिया? हाँ, चंद्रमा की बात है। सृष्टि वो पृथ्वी से अटैच में आ गई। हाँ जी। बाबा जो देश से जन्म लेगी आत्मा है, उनकी उम्र 150 साल होगी। एवरेज एज बताइए पूरे सतयुग की 150 साल। माना शुरुआत में 150 से ज्यादा भी हो सकती है, और सतयुग के अंत में 150 से कम भी हो सकती है। जो जास्ती जितना योग लगाने वाली आत्मा होगी, उतना ही उतनी लंबी आयु हो जाएगी आदमी। इस बर्फ से दबे हुए आत्माएं जो जन्म देने वाली होगी, बीज रूप आत्माएं, हाँ। तो उनकी उम्र तो कम हो जाएगी ना। जन्म देने वालों की उम्र कम हो जाएगी। हाँ, वो 150 साल बर्फ के पीछे अगर दब गई, अंतर कर अभी आपने कहा अंतर। शरीर तो उनका वही रहेगा कि शरीर पूरा ही चेंज हो जाएगा। शरीर वही रहेगा। हाँ, तो फिर शरीर की आयु मानी जाती है। आयु शरीर की मानी जाती है या आत्मा की मानी जाती है? शरीर की आयु मानी जाती है। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ है? इन लक्ष्मी नारायण का, उनका नहीं। वो तो नंबरवार 8 नारायण है, कम कला वाले हैं। लेकिन इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? 76 में। तो 76 से लेकर के उनकी एज 150 वर्ष से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? ऊपर जाएगी, क्योंकि वो सबसे जास्ती योगी हुए। संख्या पूरी होने तक संगम में रहेगा है? संख्या 9 लाख पूरी होने तक संगम में माना रहेगा। और आगे संगम युग माना जहाँ पतित भी हो और पावन भी हो। संगम युग माने जहाँ कलयुग भी हो और सतयुगी भी हो, श्रेष्ठाचारी भी हो नंबरवार, और भ्रष्टाचारी भी हो। उसको कहते हैं संगम। जब महाविनाश हो जाएगा तो प्रकृति के 5 तत्व और प्रकृति सतो प्रधान ही होगी या तामसी भी होगी। दुनिया का विनाश होने के बाद इस दुनिया में पतित हुई होंगे, पतित भी होंगे, या सिर्फ पावन ही होंगे? पावन दुनिया में सिर्फ पावन ही होंगे, और पतित दुनिया में सब पतित ही होंगे। है? कहाँ? संगम युग में भ्रष्टाचारी रहते हैं, श्रेष्ठाचारी भी रहते हैं, लेकिन सतयुग में, हाँ, सतयुग में तो संगम नहीं है, तो वहाँ भ्रष्टाचारी होंगे। भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाले होंगे। वो तो यहाँ की बात हुई। भ्रष्टाचारी कहा जाता है जो भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करे। क्या? सतयुग में जो देवताएं होंगे वो श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करने वाले, संतति उत्पन्न करने वाले होंगे, या भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाले होंगे? श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करने वाले होंगे। देवभान उनका नीचे जाएगा ही नहीं। किसी को देखेंगे तो भी उनको आत्मिक स्थिति में ही देखेंगे। देवभान नीचे ही नहीं उतरेगा, स्मृति ही नहीं आवेगी। इसलिए शास्त्रों में भी लिखा है कामदेव होगा, ऐसे नहीं कामदेव नहीं होगा।
लेकिन काम वृत्ति का जो अंग है मार करने वाला, वो हो है काम अनंग, वो अनंग हो जाएगा। विभीषण राम के फोन कर गया, विभीषण तो राम के साथ युद्ध होने के बाद रावण को हराया राम ने। फिर विभीषण ने एग्रीमेंट बनाया कि राज्य मुझे देंगे। एग्रीमेंट बाद में बनाया, ये एग्रीमेंट पहले ही बनाया जाता है, पहले ही एग्रीमेंट हो गया। विभीषण राज्य चला है। रावण राज्य के तो हैं, माने जो भी हिंदू दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए, हिंदू ही दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए ना, तो जो भी हिंदू दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए, वो कन्वर्ट होकर के फिर क्या बनेंगे? ब्राह्मण बनते हैं। तो वो सारे क्या हो गए? विभीषण हो गए। वो रावण संप्रदाय है औकात में, असलियत में, या राम संप्रदाय है? रावण संप्रदाय है। लेकिन उन्होंने एग्रीमेंट तैयार किया, क्या कि हम सहयोग देंगे आपका, लेकिन ये जो भी है रावण संप्रदाय की संपत्ति या राज्य, वो हमारे कब्जे में आना चाहिए। तो राम को तो उससे कुछ लगाव ही नहीं है। शंकर को तो राज्य लेना ही नहीं है। शंकर को ताज पदलून चाहिए क्या? वो तो बेताज बादशाह है। और चला सके क्या? लेकिन राज्य चला सके क्या? अरे जिसके ऊपर राम की छत्र छाया हो, वो रावण को जीत सकता है, तो राज्य नहीं चला सकता। और द्वापर और कलयुग का जो पीरियड है ना, हाँ, उसमें वो पॉपुलेशन जो बनता है वो तो वेस्ट इंडिया से ही बनता है ना। है द्वापर और कलयुग में वेस्ट इंडिया से पॉपुलेशन बढ़ता है, हाँ, वो तो मतलब वही है ना, वेस्ट इंडिया वेस्ट इंडिया से ही बनती है। तो वो तो है? अभी कर रहे हैं ना ब्राह्मण, शूटिंग नहीं कर रहे हैं? अभी ब्राह्मण भ्रष्टाचारी बनने की शूटिंग कर रहे हैं या नहीं? अरे 84 जन्मों की शूटिंग हो रही है या सिर्फ 21 जन्मों की शूटिंग हो रही है? जब श्रीमत पर चलते हैं तो 21 जन्मों की शूटिंग होती है, और मनमत और मनुष्य मत से प्रभावित होकर चलते हैं तो द्वापर और कलयुग की दुनिया की शूटिंग होती है। करने वाले हम खुद हैं। ऐसे नहीं है कि द्वापर कलयुग में सुख नहीं होता है, वहाँ भी अगर हम सुख ले रहे हैं द्वापर कलयुग में, तो उसकी शूटिंग भी कहाँ होती है? यहाँ होती है। शेर जैसा दिखता था बोला। हाँ, पहले उत्तर प्रदेश शेर जैसा दिखाई पड़ता था। आगे गीदड़ नहीं है, हाँ, अभी गेंडा जैसा दिखाई पड़ता है। और शेर भी बबर शेर जैसा दिखाई पड़ता था या टाइगर जैसा था? बबर शेर जैसा था। अभी उत्तरांचल अलग हो गया। क्या? इसका अंचल अलग हो गया, उत्तरांचल अलग हो गया। तो उत्तरांचल अलग होने से यूपी का नक्शा गेंडे की तरह हो गया, ठीक ऊपर जा रहा है, और बाकी सब जैसा का तैसा बना हुआ है। गेंडा का अर्थ क्या होता है? स्पेशलिटी क्या होती है? हाँ, गेंडे के चमड़ी की ढाल बनाई जाती है। क्या? ढाल उस पर चाहे जितने बार हो, बंदूक मारो या तलवार मारो या भाला मारो, कोई असर नहीं होता। तो ऐसे ही ये कोई स्थूल हथियार तो है नहीं। यहाँ कौन से हथियार हैं?
या तो ज्ञान के हथियार हैं या तो अज्ञान के ग्लानि के हथियार हैं। जो भी वार होते हैं वो गेंडा उसके ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। बाबा, हाँ बाबा ने बोला गेंडे के खाल से ढाल बनती है। हाँ जी और बाबा ने मुरली में बोला ढाल जो है वो वास्तव में माता का पार्ट होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो आज का जो उत्तर प्रदेश है, हाँ इसका उद्धार करने के निमित्त तो कौन बनेगी? तलवार रूप धारण करने वाली कोई कन्या गंगा, या ढाल समान पुरुषार्थ करने वाली कोई माता? जो उत्तरांचल है वो सब चला गया, बाकी क्या रह गया? जड़ रह गया। तो जो जड़ रह गया है उसमें सिर्फ नाक ही ऊंची है, बाकी कुछ ऊंचा नहीं है। और वो नाक इशारा कर रही है ऊपर की तरफ। क्या? एक ही सच्चा है और एक ही आधार है, और कोई आधार है ही नहीं। उत्तरांचल जब से बना है वो वर्ष याद है? उत्तरांचल का और उत्तर प्रदेश का बंटवारा कब से हुआ? ब्राह्मणों की दुनिया में टैली करके देख लो, है? अरे वो हिस्ट्री की बात है, कोई ऐसी छुपी हुई बात थोड़ी है। तो टैली करके देखो। हाँ? बुद्धि चलने दो। अभी बाबा, हाँ जो इशारा कर रही है हाँ नाक से जो इशारा कर रही है ऊपर की ओर, हाँ वो है कर रही है, नहीं कर रहा है। कर रहा है। गेंडी नहीं है। यूपी, अगर ऐसा न होता तो बाबा को ये नहीं कहना पड़ता यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। क्या? युद्ध तो होगा योग माया में और योगियों में, लेकिन खेल कौन दिखाएंगे? यूपी के जो योगी हैं वो खेल दिखाएंगे कि सच्चाई सर के ऊपर चढ़ करके बोलती है। सच्चाई को कोई दबा ही नहीं सकता। ऑल इंडिया में भले ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों को दबोच लिया हो, बोलने नहीं देते हो, लेकिन यूपी ऐसा धर्म युद्ध का खेल दिखाएगा कि कोई उनका मुंह बंद नहीं कर सकता। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए सुअर को विष्णु को सुअर का अवतार लेना पड़ा। इतना डाउन स्टेज में क्यों जाना पड़ा? सुअर जो है जैसे गेंडे की मोटी खाल होती है, वैसे सुअर की खाल भी गेंडे की तरह मोटी तो नहीं होती है, लेकिन मोटे बालों वाली होती है। क्या? जो बाल है ना वो कैसे होते हैं? मोटे बाल होते हैं। एक होते हैं महीन बाल, जैसे जटाएं दिखाई जाती हैं लक्ष्मी नारायण को, और एक होते हैं सुअर का बाल। क्या? टक से मत नहीं होता, टेढ़ा नहीं होता, सीधा का सीधा ही रहता है। तो कोई ऐसी आत्मा है जो धर्म के नाम पर टक से मत नहीं होती है।
मुरली में एक वाक्य आया है, मुसलमानों का मजहबी पागलपन बहुत पुराना है। शुरुआत से लेकर के अब तक वो मजहब की बात में एकदम पागल हो जाते हैं। तो कौन से धर्म की आत्मा हुई? वो सूकरा अवतार। वो गंगा जी में लोट मारता है या कीचड़ में लोट मारता है? कीचड़ में लोटने वाली स्वभाव का होता है। ऐसी आत्मा को निमित्त बनाया जाता है। कोई भगवान जानवरों में आता नहीं है, लेकिन वो ऐसी आत्मा निमित्त बनती है जो पृथ्वी का उद्धार करती है। वो ही गिराने वाले और वो ही उठाने वाले। और हो गया। चल